अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोप्लेनर और नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट फाइंड करने के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है जिसका मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता था कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई फाइंड करता था। अब यहाँ पे ये जो बीम है उस पे 4 फोर्सेस गिवन है और चारों फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में है मीन्स सबका एक्स कंपोनेंट क्या होगा 0, तो सिग्मा एफ एक्स क्या लिखूंगा मैं 0। सिग्मा एफ वाई अब चारों वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब चारों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज अब डाउनवर्ड है तो -6 किलो न्यूटन, -5 किलो न्यूटन, -8 किलो न्यूटन और -10 किलो न्यूटन। तो ये आंसर अगर इवेल्युएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 29 किलो न्यूटन माइनस, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैं फाइंड करूंगा तो होगा 0 स्क्वायर प्लस -29 होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो अब ये आंसर अब इवेल्यूएट करूंगा तो वो मेरा आंसर आता है 29 किलो न्यूटन, ओके, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे tan थीटा तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन ऑलरेडी है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स है तो रिजल्टेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब मान लेता हूँ कि अगर मेरा जो R है रिजल्टेंट दैट इज 29 किलो न्यूटन फोर्स, वो कहीं यहाँ पे बीम पे एक्ट कर रहा है। अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको मैं ले लेता हूँ x डिस्टेंस। तो अब ये कैसे फाइंड करूँगा, अब मुझे मोमेंट फाइंड करनी है। तो मान लेता हूँ कि मोमेंट अब अबाउट पॉइंट A दैट इज MA। तो रिजल्टेंट की MA क्या होगी, दैट इज 29 इंटू एक्स, ओके, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगी अबाउट पॉइंट ए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दैट इज माइनस, और वो वेरिग्नॉन्स थ्योरम के हिसाब से कितनी होगी कि उसके जो कंपोनेंट्स है चारों के चारों उसके मोमेंट के समेशन के बराबर। तो अब चारों की मोमेंट फाइंड करते हैं। तो पहला तो 6 किलो न्यूटन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए से, दैट इज 0, प्लस 5 किलो न्यूटन फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 मीटर और डायरेक्शन है उसकी क्लॉकवाइज, तो अब ये क्या होगा, माइनस होगा। सिमिलरली 8 किलो न्यूटन फोर्स, और अब उसका ए से डिस्टेंस कितना है 2 + 2 दैट इज 4 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस, और बचा कौन सा 10 किलो न्यूटन, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, दैट इज -10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 + 2 + 2 दैट इज 6, ओके। अब ये सॉल्व करते हैं। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो x आएगा मेरा 5 × 10 दैट इज 10, 5 × 2 10 प्लस 32 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 29, क्योंकि माइनस माइनस साइन तो सामने सामने कैंसिल हो जाएगी। तो अब ये मेरा x आता है 3.52 मीटर। इसका मतलब रिजल्टेंट ए पॉइंट से 3.52 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। अब सेकेंड एग्जांपल में मुझे ये दोनों फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन फाइंड करना है और उसका पोजीशन फाइंड करना है। तो पहले केस ए ले लेता हूँ। तो केस ए में सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स क्या होगा,
कोई भी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, दैट इज 0। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई अब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है 25 किलो न्यूटन फोर्स, दैट इज प्लस 25, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 30, दैट इज माइनस 30। तो रिजल्टेंट मेरा आएगा 5 किलो न्यूटन, दैट इज माइनस, मीन्स अब रिजल्टेंट फाइंड करूंगा तो अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा तो वो भी मेरा आएगा 5 किलो न्यूटन फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिकॉज यहाँ पे क्या है, 30 किलो न्यूटन फोर्स ज़्यादा है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है और अपवर्ड डायरेक्शन में कम है, तो नेट क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इससे भी मैं उसका डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। अब मान लेता हूँ कि ये फोर्स रिजल्टेंट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहीं एक्ट कर रहा है 5 किलो न्यूटन, और वो ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। तो अब मुझे यही फाइंड करना है। तो वेरिग्नॉन थ्योरम के हिसाब से अगर मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लूँ तो एम ए क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ 5 किलो न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और वो होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज माइनस। और ये मोमेंट किसके बराबर होगा, जो दोनों उसके कंस्टिट्यूएंट फोर्सेस है उसके मोमेंट के बराबर। तो अब पहला लेता हूँ 25 किलो न्यूटन फोर्स, तो 25 किलो न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। यहाँ पे फिगर में थोड़ा गलती है, ये यहाँ तक 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो अब ये होगा 25 इंटू 4, और ये होता है ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स ये प्लस। अब 30 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 4 प्लस 3 7, और वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज माइनस। तो अब ये आंसर इवेल्युएट करूंगा तो अब ये x होगा 25 इंटू 4, दैट इज 100 माइनस 210 डिवाइड बाय -5। तो ये आंसर अगर इवेल्युएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 22 मीटर। यानी ए पॉइंट से 22 मीटर, यानी ये फोर्स यहाँ पे कहीं होगा एक्चुअली 5 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस टोटल कितना होगा 22 मीटर। तो ये फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है। अब सेकंड केस देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये सिस्टम में सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स, अब दोनों फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, तो अब ये 5 किलो न्यूटन फोर्स है वो राइट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दैट इज +5, और 8 किलो न्यूटन है वो है नेगेटिव में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दैट इज -8। तो ये आंसर आएगा मेरा -3 किलो न्यूटन। सिग्मा एफ वाई क्या होगा, कोई भी वाई डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, दैट इज 0। तो मेरा अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज सिग्मा एफ एक्स जितना 3 किलो न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो ये मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब वो ये सिस्टम में कहाँ पे एक्ट कर रहा है वो मुझे फाइंड करना है। तो वेरिग्नॉन्स थ्योरम के हिसाब से मोमेंट ले लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, दैट इज m अबाउट a इज इक्वल टू, अब मान लेता हूं कि ये 3 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पे कहीं एक्ट कर रहा है और a से उसका जो डिस्टेंस है वो x है। तो अब ये क्या होगा 3 किलो न्यूटन इंटू x, और ये जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो वो प्लस, और वो कितना होगा, ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्स है उसके मोमेंट के बराबर। तो पहला फोर्स है 5 किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 5 + 3 दैट इज 8, और वो जनरेट करेगा क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट इज माइनस। अब 8 किलो न्यूटन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 5, और वो जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट इज प्लस। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म
8 इंटू 5 दैट इज 40, और ये होगा 8 इंटू 5 प्लस 40, दोनों कैंसिल, तो मेरा आंसर आएगा 0। इसका मतलब x क्या होगा अब मेरा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रिजल्टेंट है वो x इज इक्वल टू 0, मीन्स ये पॉइंट ए पे ही एक्ट कर रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो मेरा रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। अब ये एग्जांपल में मुझे डाटा गिवन है कि the resultant of three forces acting on a bell crank shown in figure passes through a bearing O, determine the vertical force P। अब जो रिजल्टेंट है वो एज पर डेटा क्या गिवन है, वो पास कहाँ से हो रहा है, बेरिंग O से, यानी मेरा रिजल्टेंट कुछ ऐसे पास हो रहा है। ये बेरिंग है, इसे नाम दिया है O। अब मुझे फाइंड करना है P फोर्स। तो सिंप्लिसिटी के लिए सबसे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज FBD ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये आर्म कुछ ऐसा है, ये पॉइंट O, दूसरा आर्म ये यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है P फोर्स, ये पॉइंट पे 150 न्यूटन, ये है 120 न्यूटन, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 250। सिमिलरली ये O से डिस्टेंस है 250, और ये डिस्टेंस गिवन है आर्म का 250। ओके, अब रिजल्टेंट कुछ ऐसे पास हो रहा है पॉइंट O पे से। अब मुझे P फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेरिग्नॉन्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, जिसके हिसाब से कि जो मेरा रिजल्टेंट है उसका मोमेंट वो कितना होगा, ये तीनों फोर्स कंस्टिट्यूएंट फोर्स के मोमेंट के बराबर। तो यहाँ पे मोमेंट अबाउट पॉइंट O ले लेता हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्या मुझे बेनिफिट देगा कि O से अगर मोमेंट लूंगा तो रिजल्टेंट का फोर्स क्या हो जाए, रिजल्टेंट का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे R इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब O से ही पास हो रहा है रिजल्टेंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0, इज इक्वल टू, अब ये है 120 न्यूटन फोर्स, और उसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 250 प्लस 250 दैट इज 500, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दैट इज प्लस। सिमिलरली दूसरा जो फोर्स है 150 न्यूटन इंटू जो O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 250, और वो वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज प्लस। तीसरा फोर्स रहा P इंटू उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है आर्म की। ओके, तो मुझे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सटेंड कर लेता हूँ, और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, कहाँ से, पॉइंट O से। तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया। अब ये ट्राइंगल में जो 250 न्यूटन का जो आर्म है उसका स्लोप गिवन है ऑलरेडी 3/4। इसका मतलब अगर ये एंगल में थीटा ले लूं तो tan थीटा क्या होगा, 3/4। तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स लूँ तो थीटा मेरा आता है 36.86, मीन्स ये एंगल 36.86। अगर O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूँ मैं D, तो D क्या होगा, 250 cos थीटा, दैट मीन्स 250
cos 36.86। तो अगर ये d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो ये होगा 250 cos 36.86। अब ये जनरेट कर रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट, तो दैट इज माइनस। तो अब ये वाली टर्म जीरो हो गई और ये सारे अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा p का जो आंसर आता है वो आता है अराउंड 487.5 न्यूटन। अब यहाँ पे मुझे डेटा गिवन है the resultant of the three forces shown in figure and the other two forces P and Q acting along A and B is a couple of magnitude 120 kilonewton into meter in clockwise direction. Determine the force P and Q. अब यहाँ पे as per data P और Q फोर्स दोनों एक्ट हो रहे हैं A और B पे। तो पहले वो ड्रॉ कर देता हूँ, ये P और ये Q, और इन पांचों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या है, एक कपल। इसका मतलब जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 0, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक कपल जनरेट कर रहा है, मीन्स जो m होगा वो क्या होगा, 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स माइनस। तो ये दोनों का यूज करके मुझे P और Q फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, तो मेरा सिग्मा एफ एक्स तो मुझे काम नहीं लगेगा। तो अब सिग्मा एफ वाई, तो सिग्मा एफ वाई लूँ तो पहले P दैट इज माइनस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, -7 डाउनवर्ड डायरेक्शन, +9 in upward direction, -15 in again downward direction और -q इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा सिग्मा एफ वाई क्या है, 0। तो अगर ये इवेल्यूएट करूंगा तो मेरा p प्लस q का आंसर आता है -13। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन एक मिल गया। अब मेरे पास दो अननोन है दैट इज P और Q, और तो मुझे इक्वेशन भी कितने चाहिए, 2। तो अगर दूसरा इक्वेशन फाइंड करूंगा तो मेरा ये सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। तो अब दूसरा डेटा यूज करता हूं दैट इज मोमेंट। अब ये टोटल सिस्टम का मोमेंट कितना होगा, m जितना, -120 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पॉइंट A के अराउंड मोमेंट ले लेता हूं, तो P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0, क्योंकि वो A से ही पास हो रहा है। दूसरा फोर्स 7 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज माइनस। अब 9 किलो न्यूटन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2 + 1 दैट इज 3, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस। अब 15 इंटू 1 + 2 + 1 दैट इज 4 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज माइनस। अगेन Q इंटू 1 + 2 + 1 4 and 1 5 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज माइनस। और ये टोटल कितना होगा, किसके बराबर, ये रिजल्टेंट -120 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ये पूरा सिस्टम टोटल कितना मोमेंट जनरेट कर रहा है, उसके कपल जितना। तो ये होगा -120 किलो न्यूटन मीटर। अब ये तो निकल गया 0,
अब ये हुआ -7 प्लस 27 माइनस 60। अब ये 120 ये साइड ले रहा हूँ तो दैट इज प्लस 120, और ये क्यूब इंटू 5 वो सामने जाएगा, दैट इज 5 इंटू क्यू। अब ये आंसर इवेल्युएट करूंगा तो क्यू का आंसर आता है 16 किलो न्यूटन फोर्स, और वो भी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिगर में जो डायरेक्शन ली है क्यू की वो सही है, क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आता तो मेरी डायरेक्शन ऑपोजिट होती। तो क्यू मुझे मिल गया। अब सिमिलरली मुझे P मिल जाएगा इक्वेशन 1 पे से, तो P अब क्या होगा, -13 माइनस क्यू, दैट इज -13 माइनस 16, तो ये आंसर मेरा आता है -29 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे ये आंसर माइनस है, इसका मतलब मैंने जो फिगर में जो P का डायरेक्शन लिया है वो गलत है। इसका मतलब जो मेरा एक्चुअल P है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मीन्स यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड है 29 किलो न्यूटन। अब ये एग्जाम्पल में मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है और उसकी मोमेंट फाइंड करनी है, मीन्स उसका जो पोजीशन है वो फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे सारे फोर्स वाई डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली रिजल्टेंट मैं फाइंड कर सकता हूँ। रिजल्टेंट मेरा होगा 6 किलो न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज प्लस -5 किलो न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, -3 किलो न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, -9 किलो न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और प्लस 11 किलो न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये होगा, ये अगर इवेल्यूएट करूँगा तो मेरा आंसर आता है 0। मीन्स मेरा जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। अब इसका मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन अगर ये भी मुझे चेक करना है कि ये कोई मोमेंट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा सिस्टम में, तो उसके लिए मुझे सारे फोर्स की मोमेंट लेनी पड़ेगी कोई भी पॉइंट के अराउंड। तो यहाँ पे मैं m अराउंड पॉइंट A मैं मोमेंट ले लेता हूँ। तो पहला फोर्स है 6 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0। दूसरा फोर्स है 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, और वो जनरेट कर रहा है क्लॉकवाइज, दैट इज माइनस। तीसरा फोर्स है 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है होता है 6, 4 + 2 6, और वो भी माइनस क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 9 किलो न्यूटन वाला फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 4 + 2 + 2 दैट इज 8, और ये भी होगा माइनस क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है मूवमेंट। और लास्ट फोर्स होगा मेरा 11 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 8 + 2 यानी मीन्स 10, और ये अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जनरेट कर रहा है, दैट इज प्लस। तो ये हो गया 0, ये हो गया -20 -18 -72 + 110। तो अगर ये आंसर इवेल्यूएट करूंगा तो ये भी आंसर आता है मेरा 0। इसका मतलब ये सिस्टम में ना तो कोई रिजल्टेंट फोर्स जनरेट हो रहा है, ना तो कोई मोमेंट जनरेट हो रही है। जो मोमेंट जनरेट हो रही है तो ये सिस्टम को मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे।